माँ का दिल। रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दिए। वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ शहर में ही बस गए थे। कुछ दिनों के बाद रमेश के पिता भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली हो गई थी। कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया, जिसके बाद शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी, इसलिए उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है, सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे, ऐसा मत करो, ये मत करो, मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ के दिल तो हमेशा से अपने बच्चे के लिए बड़ा ही होता है, सो वो भी सब कुछ चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाती रहती थी। एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, सो वह सब कुछ जल्दी तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है। माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फोन न करके मैसेज किया। लेकिन रमेश अपने कामों में बिजी था, माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतजार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन रमेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। अब रमेश की माँ को रमेश की चिंता होने लगी थी। लेकिन रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। कुछ देर बाद शाम हो गया। अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा। पहले तो घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है, अब तो कंपनी में भी आ गई है। उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफिन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही तुम्हें अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैं बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। रमेश की आंखें खुल चुकी थी। आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी। वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह रमेश आगे से खुद को
अपने माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को भी अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसको मिल गया था। दोस्तों, हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनके संतान उनकी बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन विकास की आंधी दौर में हम सभी अपने मूल्य को भूलते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही शोचनीय है। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो हम उन्हें बुढ़ापे में क्यों नहीं पाल सकते? हम भी पाल सकते हैं। यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो आप सभी अपने माँ बाप के उम्मीदों पर जरूर खरे उतरे। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। थैंक यू।